हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम आईटी मैनेजर। बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप में से आईटी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और मैनेजर लेवल की पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसके से उस सारी चीज़ से रिलेटेड ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गो। सो देखो यार, आईटी मैनेजर या फिर आप इसको डिफरेंट नाम हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अलग अलग पोजीशन के हिसाब से वो लोग नाम देते हैं। मैनेजर लेवल पे कई तरह के नाम हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली मैनेजर एक कॉमन टाइटल लग ही जाता है। तो आईटी मैनेजर करता क्या है? तो देखो, आईटी मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ नेटवर्किंग, फ़ोन सिस्टम, सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी टाइप की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, चाहे उनकी ऑपरेशंस में हो गए, चाहे प्रोडक्शन में हो गए, चाहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो गया, किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ करती है एक पर्टिकुलर कंपनी, उसको अच्छे से उसकी फंक्शनिंग में मदद करते हैं ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का एक बेहतर आउटपुट निकल पाए। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात बता दी मैंने। तो दे मॉनिटर द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, रिसर्च स्ट्रेटजी, क्या क्या ज़रूरत हो सकती है एक टेक्नोलॉजी के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन की, रिसर्च स्ट्रेटजी में क्या क्या काम आ सकता है, ठीक है, अदर टेक्नोलॉजी की सॉल्यूशन, एंड बिल्ड दी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। कोशिश की जाती है कि कम जितनी ज़्यादा हो सके कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कम लगे और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट ज़्यादा बढ़े, उस पर फोकस किया जाता है। एफिशिएंट सिस्टम्स बनाने के लिए कोशिश की जाती है टू अचीव द बिजनेस गोल। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। एंड ऑल्सो वर्क विद सीनियर मैनेजमेंट फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। ठीक है, समझ गए? तो ये है कुल मिला के एक आईटी मैनेजर का वर्क। मैनेजर आ गया ना, तो आईटी से रिलेटेड जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको मैनेज करता है वो इस तरीके से, ताकि एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जा सके या फिर बेहतर आउटपुट दिया जा सके और उसकी कम से कम, मतलब सस्ते में काम अच्छे से निकाला जा सके। समझ गए? अब यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको कई सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। मान लो आप शुरुआत में एसोसिएट लेवल पे होंगे, है ना, या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पे। शुरुआत में मतलब एंट्री होती है ना, एंट्री लेवल पे होंगे, धीरे धीरे सीखोगे किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में वगैरह वगैरह। उसके बाद आप उसमें एक्सपर्ट बनोगे, फिर आप एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट लेवल पे या फिर मैनेजर के लेवल पे पहुंचते हो। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात करो, देखो कॉमन सेंस सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है। अगर जॉब लाइन में जा रहे हो ना, तो एक डिग्री चाहिए होती है आपकी, तो कम से कम एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस फील्ड में या आईटी से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं टेक्नोलॉजी की टर्म में। अगर आपके पास डिग्री है तो ज़्यादा बेहतर है। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। पैसा, किसी भी दुनिया में लाइन में जाओ, पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसे के लिए तो काम कर रहे हो फिलहाल आप। तो पैसा आपको कितना मिल सकता है स्टार्टिंग में? एवरेज स्टार्टिंग सैलरी की बात हो रही है तो ये 10 लाख से 30 लाख पर एनम हो सकता है इस आरटी मैनेजर के लेवल की। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपका 10 लाख भी हो सकता है, 10 लाख से कम भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और 30 लाख हो सकता है, 30 लाख से ज़्यादा भी होता है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? सो ये फंडा है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जॉब्स, किस किस टाइप की इंडस्ट्री में जॉब्स आपको मिल सकती हैं। आईटी ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली आपको जॉब मिलेंगी। आईटी सर्विसेज जो कंपनीज होती हैं उनमें आपको जॉब मिलेगी। कंसल्टिंग फर्म्स में मिल सकती है, मीडिया एंटरटेनमेंट में, बैंकिंग फाइनेंस में, एडवर्टाइजिंग में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, टेलीकॉम में, रियल एस्टेट में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप हाउ टू बिकम एन आईटी मैनेजर। इस पोजीशन पे आप पहुंच कैसे सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉमन सी बात है, सबसे पहले मैंने बता दिया था आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर लेवल की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आप डिग्री करना चाहते हो तो डिग्री के लिए भी कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। तो वो चीज़ सबसे पहली चीज़ आती है। फिर आता है कि आपका डिग्री होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बीटेक हो सकता है, बीसी हो सकता है, बीएससी आईटी हो सकता है, और भी कोई कोर्स हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही करें, फिर भी आप चाहो तो आईटी में जा सकते हैं। इंटरेस्ट, लेकिन डिग्री के साथ साथ इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई भी डिग्री कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अब बात आता है स्टेप 2 पे, गेन सम वर्क एक्सपीरियंस और डू इंटर्नशिप। डिग्री हो गई, साथ साथ आप इंटर्नशिप करो। डिग्री के टाइम पे भी बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप करते हैं और डिग्री करने के बाद भी इंटर्नशिप करते हैं, जॉब भी करते हैं। वर्क एक्सपीरियंस लो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी डिग्री से ज़्यादा जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आपके काम आएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पे उस चीज़ को कर रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 3 में। ऑल्सो डू सम प्रोजेक्ट रिलेटेड टू योर फील्ड एंड फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है,
एक प्रोजेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आप इंटर्नशिप के तौर पे कर लो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके कर लो। तो एक लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे काम करना आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे ओवरऑल वर्क होता है एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो उस पर वर्क करना होगा। फिर आता है डू सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज फॉर बेटर जॉब प्रोफाइल। कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की भरमार है, अलग अलग टूल्स, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलग अलग डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड चीज़ हो गई, या फिर ऑपरेशन से रिलेटेड डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो गए, आप सीख सकते हो। सबकी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक अच्छी जॉब प्रोफाइल बनाने में मदद करेंगे, एक एडिशनल चीज़ हो गई, ठीक है। फिर आता है स्टेप 5, गेन वर्क एक्सपीरियंस एंड यू विल रीच टू योर गोल्स। तो सिंपल सा फंडा है, डिग्री लो, जॉब करो, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करो, नए नए टूल सीखो, और जितने ज़्यादा आप काम करते जाओगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे, और डेफिनेटली आईटी मैनेजर क्या, उससे ऊपर की पोजीशन पे आप पहुंचोगे, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे, या फिर वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, है ना। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे और आपके इंटरेस्ट पे, समझ गए। तो आशा करता हूँ गाइस आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन या फिर फील्ड कह लो, इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।